हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम एग्जाम्पल देख लिए थे 4.4 ओल्ड के अनुसार 4.4 और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 4.3 था। अब देखते हैं प्रश्नावली। तो देखिए प्रश्नावली में क्या कह रहा है। प्रश्नावली वाला कह रहा है ये एक कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण कह रहा है जो नीचे दिए गए हैं द्विघात समीकरण के मूलों का परिकृति ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा परिकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रकृति या आपको यहीं पर दे देगा विभक्तर या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। नीचे हमको क्या दे दिया है तो द्विघात समीकरण। तो अब देखिए ये इस फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात ये समीकरण का व्यापक रूप था। अब देखिए यहां से हमको क्या करना चाहिए और विभक्तर के लिए हमको क्या करना है। सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होती है d बराबर b² माइनस 4ac। अब हमको इसके लिए क्या करना चाहिए b a c को प्राप्त। अब b a और c कहाँ से प्राप्त करेंगे तो सवाल में देखिए क्या। तो यहाँ से व्यापक रूप के अनुसार तो a b c हो रहा क्या है a b और c। यहाँ से देखिए a का मान ax² है, यहाँ पर ax² हो गया। यहाँ देखिए bx, ये क्या हो गया bx। अब देखिए bx में माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस भी आएगा और c में देखिए यहाँ पर 5 क्या है तो यहाँ पर बीच में तो प्लस है तो प्लस वाले को हमको छोड़ देना है, माइनस वाले को लेना है। आप यहाँ से प्लस वाले को भी ले सकते हैं। क्या हो गया तो प्लस वाले को प्लस चिन्ह को नहीं दर्शाते हैं, माइनस चिन्ह को यहाँ पर दर्शाते हैं। अब देखिए अब चलते हैं हम सवाल को। देखिए अब यहाँ से सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होगा d बराबर b² माइनस 4ac। अब d बराबर b² माइनस 4ac, जब ये d बराबर b² माइनस 4ac अब मान रखिए तो यहाँ से देखिए a का मान कितना हो गया 2, b का मान -3 तथा c बराबर कितना है तो 5। जब ये c बराबर, अब देखिए यहाँ से मान पुट करेंगे तो b का मान कितना -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2, b का मान c का मान 5। अब गुना कीजिए 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 दूनी 8 5 40 बराबर -1। अब देखिए d के लिए एक रूल बताए थे, d बराबर क्या बताए थे d यदि 0 से छोटा आएगा, यदि ऋणात्मक मान आ जाए, क्या आ जाएगा ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान तो मूल का वास्तविक मान नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा। एक रूल ये बताए थे। दूसरा रूल बताए थे d बराबर 0 और d 0 से d बड़ा हो। इसके लिए दोनों के लिए मूल समान हो रहा था। क्या होता है मान समान। अब देखिए तीनों में से कौन रूल फॉलो करा तो 3 से हमको ऋणात्मक वाला करा। यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या लिख देंगे अतः दिए गए किसका दिए गए समीकरण का क्या दिए गए समीकरण का मूलों, यहाँ पर जो सवाल में लिखा मूलों का अस्तित्व संभव नहीं। क्या है दिए गए समीकरण का संभव नहीं है। तो ये आपको 1 नंबर में पूछेगा और 2 नंबर भी देगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्या करना, अब देखिए हम आपको यहीं पर करते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव लिए क्या करेंगे तो पहले हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो सवाल रहेगा तो सवाल को डायरेक्ट देखना है। क्या है सवाल को देखेंगे। अब कह रहा है जब ये अस्तित्व के बारे में पूछ देगा तो यहाँ से लिख लेंगे d बराबर b² माइनस 4ac और मन ही मन कैलकुलेट ए बी कर लेना है। अब यहाँ से ए बी सी कर लेंगे, क्या करेंगे ए बी सी। अब ए बी सी जोड़ेगा डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे 2 गुनी यहाँ पर 5 है। अब यहाँ से गुना कर लेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, हमको डायरेक्ट कर लेंगे, क्या डायरेक्ट कर लेंगे। और यदि पूछ और दे देगा ये इसका वास्तविक मूल्य है या नहीं, और यदि इसी में तीनों केस में से जो हो और इसके लिए क्या ये केस दोनों के लिए यदि आ जाएगा आप बोलिएगा वास्तविक मूल्य होगा।
और ये दोनों पॉजिटिव में, या ये एक पॉजिटिव में रहेगा, एक जीरो के बराबर रहेगा, तो ये भी है, दोनों का मूल वास्तविक मूल होगा और ऊपर वाले को नहीं देगा। तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से आपको सवाल देगा, पूछ देगा ये निम्न में से द्विघात समीकरण में कौन सा मूल होगा, वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल नहीं है, इनमें ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप क्या कर लीजिएगा, यदि माइनस में आएगा आप वास्तविक मूल नहीं है उसमें लगाइएगा, यदि प्लस में आएगा तो वास्तविक मूल है, या जीरो बराबर जीरो यदि आ जाएगा तो बी बोलिएगा वास्तविक मूल होगा। और तो यही तीन रूल था, ये था। और यहाँ से हम तो क्या कर दिए, जो समीकरण था वहां से हम ए बी सी प्राप्त कर लिए, और ए बी सी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मेरा सूत्र था, डिस्क्रिमिनेंट का विभक्तर का सूत्र था, वही लगाए। और मूलों का प्रकृति पूछ रहा था, यही था, विभक्तर पूछ दे या मूलों का प्रकृति पूछ दे, मूलों का प्रकृति हम यहाँ से कर लिए, डी बराबर कर लिए, तो दिए गए समीकरण का मूलों का अस्तित्व संभव नहीं था। अब ये था 4.3 का एक नंबर। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए अगले नंबर सवाल कह रहा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 कह रहा है, फिर कह रहा मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो पहले हमको क्या करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इसको सिद्ध कर लेना है। तो अब आप लोगों को ए बी सी प्राप्त हो, क्या कर लेंगे यहाँ से, a² मतलब a बराबर 3 आ गया, b बराबर 4√3 ये क्या है माइनस में, तथा c बराबर 4। और जब ये 4 आ गया तो हमको d का मान प्राप्त कर लेना, d का मान प्राप्त कर लें, d का मान करेंगे तो b² माइनस 4ac आ गया। अब यहाँ से देखिए d का मान, तो यहाँ पर माइनस 4√3 इसका स्क्वायर आ गया 4। अब a की जगह क्या है तो 2, c की जगह क्या है 4। अब देखिए इसको कीजिएगा तो √3 रूट में जो रहता है उसका यदि स्क्वायर कीजिएगा तो संख्या वही रह जाता है, मतलब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, स्क्वायर यदि कीजिएगा। यहाँ तो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर तो 3 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो 4 चौके 16 या 48, ये कितना हो गया तो 48। क्या कर लीजिए ऐसे कर लीजिएगा इस टाइप से, 4√3 का यदि स्क्वायर कर देगा, आप पहले 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा और √3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 4 चौका 16, 3 16 48 हो गया, यही था। अब देखिए माइनस, तो 2 4 4 दूनी 8, 8 चौका कितना हो गया, ए का मान सॉरी यहाँ पर 3 है, ए का मान कितना है 3 है, तो 4 या 12, 12 चौके 48, कितना हो गया 12 चौके 48। अब 12 चौके 48 डी बराबर 0। अब आपको यहाँ पर देखना है किस रूल का फॉलो कर रहा है, इसलिए ये तीनों को इस रूल का फॉलो कर, तो डी बराबर 0। अब जब ये डी बराबर 0 आ गया, इसके लिए एक सूत्र होता है, एक्स बराबर होगा माइनस बी और 2 माइनस एक्स बराबर माइनस बी बाय 2a, ये सूत्र होता है। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक सूत्र होता है एक्स बराबर, ये मेन सूत्र होता है, प्लस क्या हो गया प्लस माइनस रूट अंडर डी बराबर 2a। ये d कहाँ से आया, तो d का मान यदि हमको यहाँ से आया d बराबर, अब यहाँ से d की जगह, यहाँ पर जो d की जगह आप b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। यदि 0 यहाँ पर देखिए d का मान 0 आ गया, यहाँ पर 0 कीजिएगा तो ये हर जगह, इसलिए इसी को क्वालिफाई करके x बराबर माइनस बी बाई 2a, सिर्फ ये d बराबर 0 के लिए ये सूत्र है। अब देखिए आगे क्या होता है वो भी सूत्र बताएंगे। अब देखिए d बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे मूलों का क्या हो गया, मूलों यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए वास्तविक मूल होगा, और यहाँ से आप मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए बताए थे x बराबर डायरेक्ट आप कर दीजिए माइनस बी बाई 2a, ये आपका 2 बार आएगा, क्या हो जाएगा आपका x बराबर माइनस बी बाई 2a 2 बार आएगा, तो वो देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए b का मान कितना है, तो b का मान माइनस, ये पहले से भी है बाद में भी, माइनस 4√3, और a का मान देखिए 2 गुने a का मान कितना है 3। अब देखिए -4 सेम आ जाएगा बाय 2/3। अब देखिए यहाँ से आप देख लीजिएगा, गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 4√3 बाय 6।
4√3/6 4√3/6। अब देखिए 2 मतलब 2√3/3 2√3/3 इसका रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? 2√3/3 और 2√3/3। ये क्या आ जाएगा? इसका अस्तित्व था, मूलों का जो अस्तित्व था। तो पहले क्या कर लिए? डी का मान प्राप्त कर लिए। जब ये डी का मान ये द्विघात समीकरण जब भी आएगा, ये तीनों का रूल को आपको याद रख लेना। याद कैसे रखेंगे? तो डी ऋणात्मक, यदि डी ऋणात्मक रहेगा तो उसका मान संभव नहीं है। डी यदि बराबर यदि 0 आ जाएगा तो दोनों का मान बराबर होगा। डी यदि धनात्मक रहेगा, क्या डी यदि धनात्मक रहेगा तो इसका मान निकलेगा, लेकिन मान अलग अलग निकलेगा। डी बराबर मान अलग अलग निकलेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है। डी बराबर यदि 0 है, इसका मान क्या होगा? इसका मान दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का अलग अलग होगा। आप या किस मीटर को कीजिए, दोनों का मान बराबर होगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। अब देखिए अगले नंबर सवाल का फिर देखना 2x² - 6x+3। बात तो सेम ही है। क्या करें? द्विघात समीकरण के मूलों का परिवर्ती ज्ञात कीजिए। तो हम डी का मान सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। आप लोग भी डी का पहले मान ज्ञात कीजिए और कमेंट में बताइए। अब चलते हैं डी बराबर, तो डी बराबर हम 4b² - 4ac डायरेक्ट लिख देते हैं। बी का मान 6, यहाँ से a बराबर 2, b बराबर -6 तथा c बराबर 0। डी तक मान आप लोग निकालिए। 4 × 2 × 3। अब देखिए 36, 4 × 8 = 24 आ गया। 24 डी बराबर आप लोगों को डी का मान, अब देखिए यहाँ से जो डी का मान 12 निकला, यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा अब तक। अब जब ये डी बराबर 12 आ गया, तो अब ये नियम को देखिए, डी ये पॉजिटिव है। जब ये डी पॉजिटिव रहेगा, ये जो फॉर्मूला होता है, आप डी बराबर 0 और डी बराबर डी, देखिए फॉर्मूला इसी को मॉडिफाइड किया है। तो डी बराबर 0 और डी धनात्मक के लिए ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला का यूज होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक मूल होगा। क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। वास्तविक मूल होगा, ये लिख दिए। अब जब ये लिख दिए, अब यहाँ पर हमको लिखना है x बराबर क्या लिखेंगे? तो -b प्लस -√d। अब यदि d का मान निकाले हैं तो हम यहाँ पर हमको d लिखना है। यदि d का मान नहीं निकाले हैं तब लिखेंगे b² - 4ac, ये लिखना है। अब d का मान तो हम निकाल लिए। अब देखिए 2a, अब देखिए -b है, यहाँ से देखिए माइनस में इसलिए माइनस इंटू प्लस 6 माइनस। अब रूट अंडर के अंदर कितना है? 12/2 गुनी। अब देखिए 2 गुनी, यहाँ पर a का मान कितना है? 2, 2 दूनी 4। अब देखिए क्या आ जाएगा? तो 6 आ गया प्लस माइनस √12/2 दूनी 4 आ गया। अब यहाँ से क्या कर लीजिए? 2 कॉमन ले लीजिए। x बराबर 2 हम कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन। अब देखिए यहाँ से पहले हम इसी को प्लस 2, 2 दूनी, यहाँ पर 2√3 आएगा। 12 को यदि आप तोड़िएगा, 12 को यदि आप तोड़िएगा तो देखिए क्या आ जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2, 3 दूनी 6, तो 2√3 आ रहा है। यहाँ पर 2√3 आ गया बराबर 4। अब यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। जब ये कॉमन लीजिएगा 3 प्लस माइनस √3/4 2। अब देखिए x बराबर क्या आ गया? क्या आ गया? अब देखिए यहाँ पर एक आ जाएगा आपको 3 प्लस √3/2 और आ जाएगा 3/2। यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले हमको क्या करना है? विभक्तर ज्ञान कर लीजिए या मूलों डी का मान प्राप्त कर ले। डी यदि निगेटिव है तो यह जब निगेटिव में आ जाएगा तो वही सवाल को छोड़ना। यदि पॉजिटिव में आए तो उसको हल करना है, और डी बराबर यदि 0 है तो उसको भी हल करना है। डी बराबर यदि पॉजिटिव में आ जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, बोलिए डी के जगह b² - 4ac बाय यदि कर दीजिए 2a। ये था, ये आपका डी बराबर डी बराबर यदि 0 आ गया इसके लिए x बराबर -b/2a डायरेक्ट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही था। तो वास्तविक मूल होगा। क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। तो यहाँ पर एक आप देखिए
ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा क्या, यदि डी बराबर धनात्मक हो, यदि विभक्तर क्या हो, विभक्तर क्या हो, पॉजिटिव हो, या डिस्क्रिमिनेंट नहीं देकर मूलों का मान यदि पॉजिटिव हो, उसके लिए मान क्या होगा, अलग अलग, बराबर बराबर, और क्या होगा, और ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप टिक रिकॉर्ड कीजिएगा, अलग अलग क्या होगा, डी यदि पॉजिटिव में रहेगा तो इसके लिए मान यहाँ पर अलग अलग, एक पॉजिटिव देखिए अलग अलग मान निकल रहा है, क्या होगा, अलग अलग। यहाँ पर आपके रूट के अंदर था। अब देखिए एनसीईआरटी आपके लिए क्या है, एनसीईआरटी आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट कोड है। आप क्या कीजिए, या तो केसीसी अलग अलग टाइप की आप किताब को बनाइएगा, प्रॉब्लम यहाँ होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस सवाल को भी बता देंगे। तो यहाँ पर हम भाई एनसीईआरटी को देख रहे हैं। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। देखिए ये सवाल सिंपल है, आपको समझने पहले इस सवाल को समझिए क्या कह रहा है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का कह रहा है ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल। अब देखिए दो बराबर मूल कैसे होगा, दो बराबर मूल के लिए क्या रूल था, तो दो बराबर मूल अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप को बताए थे। दो बराबर मूल के लिए हम बताए थे डी बराबर 0, दो बराबर मूल के लिए क्या बताए थे, डी बराबर 0। और जब ये डी बराबर 0 होगा तब ये यहाँ पर के का मान निकलेगा। ये भी देखिए यदि आप भूल गए, मान लीजिए भूल गए, बराबर मूल किसका होता है, आप जब भी याद रखिएगा, जब के यदि एक्स वाई जेड ए से यदि किसी का करा मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में दे देगा, तो आप डी बराबर 0 करके निकालिए, रिजल्ट आएगा। यदि भूल गए, यदि बराबर मान होगा, बराबर किसके लिए होता है, डी बराबर 0, डी बराबर 0। हाँ यदि आप लोग भूल गए एग्जाम पर किसका बराबर होता है, तब आप डी बराबर 0 कर लीजिएगा, मान निकलेगा। अब देखिए सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, तो डी बराबर 0 क्या होता है, डी बराबर 0, तो डी बराबर 0 होगा, तो डी का जो फॉर्मूला हो रहा था क्या हो रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस टाइप से आप कीजिए, आपको सोल्व होगा। तो यहाँ से पहले हम ए और बी और सी का प्राप्त, ए बराबर कितना 2, बी बराबर की तथा सी बराबर 3। जब ये सी आ गया, अभी क्या बताए थे, डी बराबर हमको 0 करके सोल्व करना। डी बराबर 0 क्यों कर लिए, यहाँ पर हमको दो बराबर मूल करा, और दो बराबर मूल क्या होता है अभी हम आगे क्या हम देखें थोड़ा जस्ट, तो क्या देखे, डी बराबर यदि 0 रहता है दोनों का मूल बराबर होता, इसके लिए सूत्र भी बताए थे -b/2a। तो अब यहाँ से डी बराबर 0, अब डी का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डी का जो फॉर्मूला होता है। अब देखिए बी आ गया, इसलिए के स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 2 और सी का मान 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर कीजिए, माइनस 4 दूनी 8 या 24 आ गया, 24 बराबर 0। अब देखिए के पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव चिन्ह क्या हो जाता है, ऑपोजिट, यदि पॉजिटिव मिलेगा तो मैं प्लस में आ जाएगा इस साइड यदि भेजेंगे, यहाँ पर 24 आ गया। और देखिए के, और यहाँ पर स्क्वायर आगे चले जाएगा तो रूट आ जाएगा, रूट 24। अब जब ये 24 आएगा आप 24 को तोड़िए, जब ये 24 को तोड़िएगा 2 12 क्या होगा 2 तो 6 2 दो दूनी मतलब 2√6 आ रहा है, क्या हो गया के का मान 2√6। अब जब ये आ जाएगा तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस। क्यों प्लस और माइनस हुआ, रूट से हटा इसलिए प्लस और माइनस। ये था आपका पहला नंबर सवाल। अब इसी में देखिए दूसरा नंबर सवाल को देख लीजिए, तो दूसरा नंबर सवाल को इसी में सेम सवाल है। तो देखिए के एक्स, दूसरा नंबर के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 देते हैं। अब वही सेम करा, दोनों का मूल क्या बराबर है, दोनों का मूल बराबर है, तो पहले इसको हम कैलकुलेशन कर लेते, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है या नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए कि यदि के को पहले इससे करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण में आ गया। अब यहाँ से क्या हम बताए थे, ए और बी सी मान, ए बराबर कितना आ जाएगा तो के, बी बराबर -2k तथा सी बराबर सी हो गया। अब क्या बताए थे, यदि के एक्स वाई ए से जेड मतलब कोई भी मान यदि ज्ञात करने के लिए पूछ दे, के हो कुछ भी दे, यहाँ पर ए से जेड तक लेटर में, तो यहाँ से हम डी बराबर 0 याद न रहे,
और 2 यदि बराबर के लिए तो यही रूल हो गया, तो डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 और डी बराबर 0 आ गया, तो इसके लिए बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का जो मान है, बी का मान -2k, यहाँ से 2k स्क्वायर माइनस 4, ए का मान k, और यहाँ से देखिए यहाँ से सी का मान क्या है 6 बराबर 0। अब देखिए 2k का मतलब 2 दूनी 4 के स्क्वायर, यहाँ से 6 चौका 24 के बराबर 0। अब देखिए 24 यहाँ पर क्या है प्लस में उस साइड चले जाएगा तो सॉरी माइनस में इस साइड चले जाएगा तो माइनस में, चिन्ह क्या हो जाता है ऑपोजिट, 4k स्क्वायर बराबर 24k। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर है, यहाँ के है, के स्क्वायर एक के से ये कट गया। अब देखिए 4 6 चौके 24, अब देखिए के बराबर 6 आ गया, यहाँ पर के का मान एक ही निकलेगा, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में। अब यहाँ से देख लीजिए, या इसी को यहाँ से आप यदि नहीं कर सकते हैं, यहाँ से 4k स्क्वायर बराबर 24k लिख दिए और 24k, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो एक के का मान निकालना है, एक के रख लेंगे 24k बाय 4k, इसको सोल्व कीजिए आपका रिजल्ट आ जाए, के बराबर कितना आ गया 6। यही था मेरा सवाल, आज के लिए इतने, आगे सवाल हम कल देखेंगे और इसके बाद जो सवाल रहेगा एक और वीडियो रहेगा द्विघात समीकरण, उसके बाद हम एपी स्टार्ट करेंगे। तो आप एपी के लिए आप पहले बुक थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्या कर रहा है, क्या कहाँ से क्या कर रहा है, उसके बाद भी देखेंगे। ये था मेरा द्विघात समीकरण। तो 4.4 ओल्ड के अनुसार 4.4 न्यू एनसीईआरटी के 4 1 2 देख लिए। अब देखिए आप क्या करिएगा, अलग अलग टाइप की बुक बनाइए और आप लोग आप क्वेश्चन बैंक और जो भी हो मॉडल पेपर उस सबको भी देखिए, तो आपको कहाँ से कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो एनालिसिस। अब तो जुलाई आ गया, तो देखिए आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।